जय माता दी साथियों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नया पेपर सेट लेके मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी का। तो आज की वीडियो में उन सभी छात्र छात्राओं के लिए टोटल 30 प्रश्न मिलने वाले हैं जो मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी करने वाले हैं। टोटली आप लोगों के लिए 7वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। 7वां प्रैक्टिस सेट आज आप सभी को करवा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय मृदाओं में सामान्यतः किस सूक्ष्म पोषक तत्व की सबसे अधिक कमी पाई जाती है? तो वो कमी पाई जाती है जस्ता, जिंक की। जस्ता होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जो कि आपका पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछ लिया गया कि पौधों के लिए उपलब्ध जल अवेलेबल वाटर मृदा में किस तनाव टेंशन की सीमा के बीच रहता है? तो वो रहता है 1/3 से 15 एटीएम। 1/3 से 15 एटीएम क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, लाल और पीली मिट्टी का रंग पीला किस कारण से होता है? तो जो लाल और पीली मिट्टी का रंग है वो पीला किस कारण से होता है? तो वो होता है फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन। फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो वो होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर होगा इसका सही आंसर। पांचवा प्रश्न, तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे और एमपी कृषि विस्तार अधिकारी का टोटल 7वां पेपर सेट हम आपको आज करवा रहे हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और पूरे पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, जो कि हम आप लोगों के लिए सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, तो सीरीज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। अल्कली क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावी रसायन कौन सा है? तो वो है जिप्सम। जिप्सम होगा इसका सही आंसर। छठवां प्रश्न, जो कि सस्य विज्ञान और फसलें यानी एग्रोनॉमी से पूछा गया है, तो छठवें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। धान के खेत में अदही चावल बनाने की प्रक्रिया में धान को भिगोने के लिए पानी का तापमान कितना रखना चाहिए? तो वो रखना चाहिए 65 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में। 65 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सातवां प्रश्न, मक्का में विपुल और प्रोटीना किसमें किसकी उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं? तो वो होती हैं प्रोटीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन होगा इसका सही जवाब। आठवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। गेहूं का मामा किस खरपतवारनाशी के प्रति प्रतिरोधी हो गया है? तो वो हो गया है आइसोप्रोटयूरॉन। आइसोप्रोटयूरॉन होगा इसका सही आंसर। नौवां प्रश्न, और नौवें प्रश्न में आप सभी से पूछ लिया गया, तंबाकू में निकोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस भाग में पाई जाती है? निकोटीन की मात्रा तंबाकू के किस भाग में सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जड़ में। जड़ होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, सोयाबीन में तेल की औसत मात्रा कितनी होती है? तो सोयाबीन में तेल की औसत मात्रा बताना है आप सभी को कितनी होती है। तो वो होती है 20 से लेके 22% तक। 20 से लेके 22% होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, जो कि आपका पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी से पूछा गया, तो अगले 5 प्रश्न इसी टॉपिक से रहेंगे आपके। भारत में पहली संकर कपास किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? जो पहली हाइब्रिड कॉटन H4 है वो किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी सीटी पटेल। सीटी पटेल होगा इसका सही आंसर। 12वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। 12वें प्रश्न में पूछा गया, ट्रिटिकल किन दो फसलों का मानव निर्मित प्रथम संकर है? तो ट्रिटिकल किन दो फसलों का मानव निर्मित प्रथम संकर होता है? तो वो होता है गेहूं
और राई का, किसका? गेहूं और राई का, तो गेहूं और राई होगा इसका सही आंसर। 13वां प्रश्न जो कि आप सभी से पूछ लिया गया है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए की जो द्विकुंडली मॉडल है उस संरचना का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था वॉटसन और क्रिकर ने। वॉटसन और क्रिकर होगा इसका सही जवाब। 14वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। 14वें प्रश्न में पूछा गया कि एक ही जीन जब दो या दो से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी होगा इसका सही आंसर। 15वां प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका सही आंसर। 16वें से लेकर 20 प्रश्न तो जो आपके रहेंगे, तो 16 नंबर से 20 प्रश्न तक कीट विज्ञान और पादप रोग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आपके पूरे सिलेबस और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। गन्ने के पाइलिया कीट के जैविक नियंत्रण के लिए किस परजीवी कीट का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एपेरियनिया मेलानी लूका। जो होगा इसका सही जवाब। 17वां प्रश्न, और 17वें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है, पौधों में बंचिया टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो वो फैलती है वायरस के द्वारा, तो वायरस होगा इसका सही जवाब। 18वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की और किस कवकनाशक के रूप में की थी? तो वो की थी मिलारडेट ने अंगूर के डाउनी मॉड्यूल हेतु। मिलारडेट होगा इसका सही आंसर। 19वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, सफेद मक्खी किस फसल में पीला सरा मोजेक रोग फैलाती है? तो वो फैलाती है भिंडी, ओकरा। भिंडी होगा इसका सही जवाब। 20वें प्रश्न 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 20वें प्रश्न में पूछा गया है, प्रख्यात फफूंदनाशक हेक्साकोनाजोल किस रासायनिक वर्ग से संबंधित है? तो किस रासायनिक वर्ग से संबंधित होती है? तो वो होती है ट्राइजोल। ट्राइजोल होगा इसका सही जवाब। अगले जो 5 प्रश्न रहेंगे वो आपकी कृषि अर्थशास्त्र एवं विस्तार शिक्षा से पूछे जाएंगे। तो कृषि अर्थशास्त्र और विस्तार शिक्षा से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरी सीरीज कंप्लीट वॉच करें। डेली शाम को 7 बजे आप लोगों को क्लासेस मिल जाती है। डेली शाम को 7 बजे आप सभी लोग चैनल पर जाकर अपने वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट अपना लगा सकते हैं। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी सन 2000 और 2001 में। 22वां प्रश्न, 22वें प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो वो हुई थी बी शिवरामन समिति। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर लिया गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट किए जाने की संभावना रहेगी। तो पर डे के पेपर सेट आप सभी को लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सी डेट पर कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं। राष्ट्रीय प्रसार सेवा एनईएस नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी सन 1953 में। 1953 होगा इसका सही जवाब। 24वां प्रश्न जो कि पूछा गया है, सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले किस क्षेत्र के लिए भारत में शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था कृषि ऋण एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, मूल्यवर्धित कर बीएटी या जीएसटी कृषि इनपुट पर किस प्रकार का कर है? तो जो कर होता है वो किस प्रकार का कर होता है? वो होता है प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर होगा इसका सही आंसर। अगले जो प्रश्न रहेंगे आपके वो उद्यानिकी एवं पशुपालन से यानी हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से आपके पूछे जाएंगे, जो 26 से लेकर 30 प्रश्न तक रहेंगे।
वो आपके इन्हीं टॉपिक से कवर किए जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। पपीता में किंग किस्मों के अलावा पपीते का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो वो होता है कैरिका जेंथेन। कैरिका जेंथेन होगा इसका सही जवाब। 27वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। फूल गोभी में बीफटल विकार किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? तो वो होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम होगा इसका सही आंसर। 28वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो 28वें प्रश्न में पूछा गया है, आम की बिफोर वायरिंग या एकांतर फलन की समस्या को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है पैक्लोब्यूट्रानॉल। पैक्लोब्यूट्रानॉल होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रानीखेत बीमारी किस पशु पक्षी में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पोल्ट्री, मुर्गी में। तो रानीखेत बीमारी है वो मुर्गी में पाई जाती है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने आप सभी के लिए 7वां प्रैक्टिस सेट करवाया है एमपी किसी विस्तार अधिकारी के लिए। तो जो छात्र छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं और आगे की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो कृषि विकास अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो यदि आप लोगों को वीडियो और क्लासेस पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।